आज हम जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो अलादीन मूवी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कहानी का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि एक चोर जो कि महल के अंदर जा रहा होता है। अब यहाँ पर वो चोरी के इरादे से जा रहा होता है लेकिन गार्ड उसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर चोर काफी डर जाता है जिसके बाद वो अपनी कालीन पर बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वहाँ राजा के गार्ड्स आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। लेकिन जब उसे पकड़कर सामने लाया जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि अलादीन ही होता है और उसकी ऐसी हरकत देखकर शहजादी भी उससे गुस्सा हो जाती है। तब यहाँ पर अलादीन सफाई देता है कि मैं बहुत बोर हो चुका था जिसकी वजह से मैं थोड़ा एडवेंचर करना चाहता था, क्योंकि खजाना तो मैं वैसे भी वापस रख देता। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि शादी के बाद अलादीन और शहजादे में काफी झगड़े होने लगते हैं और यहाँ पर इनकी जिंदगी से रोमांस बिल्कुल खत्म समझो हो गया है। तब यहाँ पर शहजादी अलादीन को समझाती है कि हमारा खजाना तो वैसे भी खाली हो चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा राज भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जमाल नाम का एक राजकुमार बगदाद में आता है और यहाँ आने के बाद वो अलादीन से कहता है कि मैं यहाँ पर शहजादी से शादी करने और इस राज्य पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। अब इसके बाद हमें रियल लाइफ के अलादीन को दिखाया जाता है जो कि रियल लाइफ में होता है, जो कि असल में इस पार्ट में भी ये कहानी ही सुना रहा होता है। दरअसल यहाँ पर इसकी लाइफ में भी सब कुछ खराब ही चल रहा होता है। अब यहाँ पर जब वो बाथरूम में जाता है तो वो एयर होस्टेस से बताता है कि वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की शादी को रुकवाने के लिए जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उसकी लाइफ एकदम अलादीन की जैसी ही चल रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलादीन और जमाल के बीच बहस हो रही होती है और अलादीन उनके सिपाहियों से भिड़ जाता है। तब यहाँ पर जमाल कहता है कि बगदाद के सिपाहियों को मैं पहले से भी ज्यादा सैलरी दूंगा, जिसके बाद ऐसा सुनकर सारे सिपाही जमाल की तरफ हो जाते हैं और यहाँ पर वो सब अलादीन की तरफ अटैक करने लगते हैं और कैसे भी करके यहाँ से अलादीन भागने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जमाल शहजादी के पास जाता है और उसे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन यहाँ पर शहजादी चालाकी से उसकी तलवार निकालकर उसके गार्ड की तरफ लगा देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो तुम्हारे मैं गार्ड को मार दूंगी। अब जमाल ऐसा सुनकर खुद ही अपने गार्ड्स को मार देता है। अब ऐसा देखकर शहजादी अपना तलवार गिरा देती है। अब दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो कि अपनी कालीन से भागते हुए बहुत दूर आ चुका था, जिसकी वजह से उसकी कालीन का जादू भी खत्म हो जाता है और वो रेगिस्तान में जाकर गिर जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम जमाल को देखते हैं जो कि बगदाद शहर के पूरे लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि अगर मुझसे शहजादी ने शादी नहीं की तो मैं पूरे बगदाद के लोगों पर जुल्म करूंगा। और अगले ही दिन वो ऐसा करना शुरू भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर शहजादी पर इसका कोई भी असर नहीं चलता, यहाँ तक कि पूरे बगदाद की पब्लिक भी शहजादी के ही साथ होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जमाल कैद में हुए जाफर के पास जाता है, जहाँ पर जाफर उसे बताता है कि तुम्हें शहजादी पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही शातिर और चालाक है और मौका पाते ही वो तुम्हें मार भी देगी। अब वहीं हम देखते हैं कि अलादीन को एक दूसरे शहर में जीनी मिल जाता है जिसको लास्ट पार्ट में अलादीन ने आजाद कर दिया था। अब यहाँ पर वो काफी अरसे से इंसानों की जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो बुरी तरीके से फंस चुका होता है क्योंकि उसने अपने शहर के बहुत सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दिया था। तब यहाँ पर अलादीन उससे कहता है कि अगर तुम वापस से जीनी बनकर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा सकता हूँ। अब इसके बाद अलादीन वहाँ के सुल्तान से बात करके उस जीनी को बचा लेता है क्योंकि ये सुल्तान अलादीन को अच्छे से जानता था। लेकिन इसी दौरान जीनी अपना जुर्म को कबूल कर लेता है जिसकी वजह से सुल्तान के गार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अलादीन गार्ड्स को रोकने लगता है, तब वो उसे बचाकर वहां से बाहर लेकर आ जाता है। अब दूसरी तरफ हम शहजादी को देखते हैं जो कि जमाल के लिए शरबत बनाकर लाई होती है और ये कोई आम शरबत नहीं होता, इसमें उसने जहर मिलाया होता है। लेकिन इसी दौरान पीने से पहले जमाल को जाफर की बात याद आ जाती है और इस शरबत को वो अपने गार्ड्स को पीने को कहता है, जिसको पीते ही उसका सिपाही तुरंत मर जाता है और यहाँ पर शहजादी पकड़ी जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अलादीन को उस जीने को फिर से जिन बनाने के लिए उसे एक चिराग की जरूरत होगी, जिसके बाद ये दोनों एक जादुई जगह पर जाते हैं और यहाँ पर सारी दुनिया के जिन रहते हैं और यहाँ पर उसके साथ ही जिनी लोग नाराज होते हैं उससे क्योंकि उसने उन साथियों को छोड़कर एक इंसानी रूप चुना। हालांकि यहाँ पर अलादीन कैसे भी रिक्वेस्ट करके उनसे वो चिराग ले लेता है और जिसको घिसते ही जिनी फिर से असली जिन बन जाता है। तब यहाँ पर अलादीन उससे अपनी पहली मुराद मांगता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर तुम बगदाद पहुंचाओ। लेकिन यहाँ पर जिनी ने बहुत दिन से अपने जादुओं को इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से वो अलादीन को ठीक जगह पर नहीं पहुंचा पाता और उसको सीधा जमाल के कमरे में पहुंचा देता है। अब इससे पहले जमाल अलादीन को मार देता है, जिनी फिर से उसे वहां से कहीं और लेकर आ जाता है। अब उसके साथ बार बार ऐसा हो रहा था तो जमाल को लगता है कि शायद वो पागल हो रहा है और इसी दौरान उसे हर जगह पर अलादीन नजर आ रहा था। इसीलिए वो हकीम को बुलाता है। यहाँ पर वो हकीम उसे बताता है कि तुम कोई पागल नहीं हुए हो, बल्कि अलादीन के पास एक जादुई चिराग है। लेकिन यहाँ पर जमाल को इन बातों पर यकीन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर वो हकीम बताता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें चोर बाजार से एक जादुई जिन तुम्हें भी मिल सकता है। जिसके बाद जमाल भी अब चोर बाजार जाता है और वहां से एक चिराग को खरीद लेता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो कि बगदाद जाने की बहुत सारी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन वो सब में नाकाम होता है क्योंकि यहाँ पर जिनी का जादू काम नहीं कर रहा होता है और ये दोनों ऐसे ही अजीबोगरीब जगहों पर भटकते रहते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमाल उस जिनी के साथ होता है जिसने उसे खरीद कर लाया था। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मुझे कुछ भी करके शहजादी से शादी करनी है और ऐसा सुनकर वो जिन एक लड़की में बदल जाता है और वो वहीं पर जमाल के साथ बैठ जाता है। असल में वो सोचता है कि जमाल को एक दूसरी लड़की के साथ देखकर शहजादी को जलन होगी, जिसके बाद जब शहजादी उसे देखती तो उसे उस पर बहुत गुस्सा
साथ ही और वो जीनी को पहचान जाती है, उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम जमाल शहजादी से मिलता है। तब यहाँ पर वो शहजादी को बताता है कि मैंने उस लड़की को भगा दिया है क्योंकि तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं और मैं हमेशा से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यहाँ पर वो शहजादी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर शहजादी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। लेकिन इसी दौरान उसे पता चलता है कि जिसे उसने अभी धक्का देकर नीचे फेंका वो जमाल नहीं बल्कि जीनी था। अब यहाँ पर शहजादी उसे जितनी भी बार नीचे ढकीलती वो उतनी बार ऊपर फिर से आ जाता। अब ऐसा देखकर शहजादी काफी गुस्सा हो जाती है और रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि अलादीन और जीनी दोनों बगदाद के करीब आ चुके थे और ये लोग जैसे ही बगदाद शहर आते हैं इन्हें वहाँ के सिपाही घेर लेते हैं। अब ऐसा देखकर जीनी अलादीन को पहाड़ी से नीचे लेकर कूद जाता है, लेकिन यहाँ पर सिपाहियों को उसका चिराग मिल जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महल में जमाल अपने जीनी से बहुत गुस्सा रहता है, जिसकी वजह से उसे वापस से चिराग में बंद कर देता है। अब हम देखते हैं कि उसके सिपाही अलादीन वाला चिराग वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। तब यहाँ पर जमाल इस चिराग को घिसने लगता है, लेकिन यहाँ पर इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। तब जमाल गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। उसे लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। असल में यहाँ पर हम जान पाते हैं कि अलादीन पहाड़ी से जब नीचे कूद रहा था ये लोग नीचे नहीं गए, बल्कि जीनी अलादीन को भी अपने साथ उसी चिराग में लेकर आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चिराग के अंदर अलादीन जीनी को बहुत जोर से पकड़े हुए होता है, जिसकी वजह से उन्हें अंदर से निकलने में काफी देर लगती है। अब बाहर आने के बाद अलादीन जीनी से कहता है कि तुम्हें मुझे एक सिपाही बना देना चाहिए। अब यहाँ पर सिपाही बन जाने के बाद अलादीन सीधा शहजादी के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर शहजादी उसे पहचान नहीं पाती और शोर मचाने लगती है। अब शहजादी की आवाज सुनकर जमाल भी अंदर आ जाता है, लेकिन तभी अलादीन अपने असली रूप में आकर जमाल को पीछे से बेहोश कर देता है और शहजादी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों को सारे सिपाही घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ होता है। शहजादी अलादीन से कहती है कि तुम्हें इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद कल जमाल से शादी कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे साथ तो मैं वैसे भी खुश नहीं रहती थी और फिर जमाल के पास काफी पैसे भी तो हैं। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद अलादीन का दिल टूट जाता है। अब हम देखते हैं कि अलादीन जीनी के साथ बैठकर अपने दिल को हल्का कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि उसे ये शादी रोक देनी चाहिए और ऐसा सोचते हुए सीधा महल जाने लगता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम महल में देखते हैं कि शहजादी की अब शादी होने वाली होती है और यहाँ पर शहजादी दुल्हन बनी होती है और जमाल के पास जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर अलादीन आ जाता है और वो शादी को रोकने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पर वो जीनी को बाहर निकालता और सबको डराने लगता है, लेकिन अब की बार जमाल के पास भी जीनी होता है, जिसके बाद वो अपने जीनी को भी बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर वो दोनों जिन आपस में लड़ने लगते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हम रियल लाइफ में देखते हैं कि सैम का प्लेन अपने स्टेशन तक पहुंच चुका है और यहाँ पर उतरने से पहले सैम एक बार फिर से एयर होस्ट से कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रोकने जा रहा हूँ और वो कहानी को अधूरा छोड़कर मैरी की शादी में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद वो बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से वापस आ जाता है। अब यहाँ से वापस आकर वो सीधा एयरपोर्ट आता है, जहाँ पर वो एयर होस्टेस फिर से मिलती है। यहाँ पर वो एयर होस्ट को बताने लगता है कि वो मैरी से कितना प्यार करता था, लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि मैरी भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ चुकी है और यहाँ पर मैरी उसकी सारी बातें सुन रही होती है। अब यहाँ पर वो सैम के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर वो काफी पिघल जाती है। अब ऐसा देखकर सैम उसे फौरन शादी के लिए प्रपोज करता है और यहाँ पर फाइनली उसे मैरी मिल ही जाती है। अब यहाँ पर हमें अलादीन का ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जब इसकी रियल लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है तो अलादीन की लाइफ में भी सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है।